जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के गिलौर गांव में एक लौते मासूम मनीष पाल अब इस दुनिया में नहीं है। जानकारी के अनुसार मनीष पाल अपने घर का एक लौता चिराग था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके घर में एक माँ और उसकी बहन थी, जिसके गुजर जाने के बाद बिलक बिलक कर रो कर तड़प रहे थे। जानकारी के अनुसार मनीष पाल अपने घर का जीवन यापन करने के लिए अपने चाचा के साथ महाराष्ट्र के लातूर में टिक्की का धंधा कर अपना जीवन यापन कर रहा था। 14 तारीख की रात 8 बजे लगभग अज्ञात बदमाशों ने पैसे के लालच में आकर उसके साथ छीना झपटी की और उसने जब इनकार किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हम आपको महाराष्ट्र की लातूर की दिखा रहे हैं, जहां पर मनीष पाल टिक्की का धंधा कर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसको क्या मालूम था कि एक दिन इसी धंधे के कारण उसकी मौत हो जाएगी। लोकमत अखबार 16 तारीख की खबर प्रकाशन के अनुसार बताया गया कि MIDC पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत 14 तारीख की रात 8 बजे दो बदमाश जिनके नाम आयान अब्दुल शेख कपिल नगर और दत्ता संजय ढोल मारे पटेल नगर, इन दोनों लोगों ने मिलकर मनीष पाल के साथ छीना झपटी की। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसको उसी दौरान चाकुओं से उसके साथ हमला कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मनीष पाल की मृत्यु हो गई। CCTV फुटेज के अनुसार MIDC पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की है। मनीष पाल के गांव जनपद जालौन थाना नदी गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिलौर गांव में आपकी जन अदालत न्यूज ने उनके परिजनों से सीधी बात, लेकिन जब मनीष पाल की इकलौती बहन से और उनकी मां से बात करना चाही तो वो इस घटना से बेहद दुखी थे और उन्होंने अपनी सुध बुध खो दी थी। इस दौरान वो बात करने में सक्षम नहीं थे। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ ने उनके परिजनों से बात की। देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ। राजा भैया पाल, मैं इस समय जनपद जालौन में हूँ, जहाँ पर कोंस तहसील के अंतर्गत नदी गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिलौर गांव में हूँ। और यहाँ पर एक मनीष जो कि अपने पिता का एक लौता बेटा था, पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। घर में माँ है जो इस समय आप तस्वीरों में देख रहे थे, बिलक बिलक कर रो रही है। उसकी एक बहन है, वो भी रो रही है। तो कुल मिलाकर इस घर का चिराग छिन चुका है। इस घर का अब कोई भी वारिस नहीं बचा है। और फूल सिंह जी पाल। आप कौन है? मेरा भाई था जी। कैसे हुआ ये पूरा हादसा? जी वहाँ पानी पूरी का धंधा करता है। किस जगह पे? लातूर में जी। तो वहाँ पे ये तीनों भाई हैं, तो दो अगली जगह लगाए थे और जो अपनी जगह लगाए थे। समय करीब 8:40 का था। उस समय जो अपनी वो रोजी रोटी लेके जो सब ठेली लेकर वो गांव घर को मकान को जा रहा था। उसी दौरान वहाँ कोई अज्ञात दो व्यक्ति आए तो उन्होंने उसको रोका कि मुझको पानी पूरी खिलाओ। तो उसने रोक दिया और पानी पूरी खिला दी। उसने पैसा नहीं दिए, उसके पैसा दिए तो उन्होंने पैसा नहीं दिया कि तुम मुझको पैसा दे। उसकी गुल्लक से हमला किया तो उसने हाथ पकड़ा तो उसके पहला बार उसने हाथ में कर दिया और दूसरा जो व्यक्ति खड़ा था उसने उसके पेट में चाकू घाल के और वो वहाँ गिर पड़ा। जो वहाँ लोग थे उन्होंने ये बताया कि अभी दो लोग भाग के निकल गए। तो वहाँ वारदात जो CC कैमरा थी तो वहाँ उसमें उसकी कैद हुई। इसके बाद वो भाई को वहाँ जो रहते हैं उनकी सूचना फोन द्वारा दी गई। तो वहाँ जो रहते थे उनके दो भाई तो वे आए, उन्होंने तुरंत दूरभाष पर उसको पुलिस को सूचना दी। तब तक गाड़ी अपनी प्राइवेट पर लेके वो मेडिकल लेके चले गए। तब तक पुलिस सीधी मेडिकल पहुंची। कि अंतिम सांस कब टूटी, मतलब कि ऑन द स्पॉट पे मौत हुई या हॉस्पिटल? थोड़ी सांस चल रही थी, हॉस्पिटल तक गए, वहाँ तक सांस उसकी चल रही थी। हाँ, दम हॉस्पिटल में तोड़ी। तो इससे पहले कोई दुश्मनी वगैरह थी उसकी किसी के साथ? दुश्मनी कोई नहीं चल रही थी ऐसी। तो इससे पहले भी जो उन लोगों ने छेड़ा था उसको क्या कभी मनीष को? नहीं, कभी नहीं छेड़ा। पहली बार हादसा हुआ है ऐसा? पहली बार। अब मनीष के घर में कौन कौन है इस समय? मनी में उनके बच्चे चाचा है, वो तो उसे केवल माँ है और एक बहन है जो शादीशुदा है और बस माँ ही मान ले अकेली। कितना जमीन कितनी थी?
जमीन के हिस्सा में 7 बीघा करीब है। जी। तो अब माँ का देखभाल कौन करेगा? माँ की देखभाल अब माँ की सब परिवार करेगा, उनका चाचा करेंगे और भाई बहन सब लोग अपन करेंगे, देखेंगे। मनीष की किसी के साथ कोई रंजिश थी? नहीं, मनीष के साथ कोई रंजिश नहीं। कोई रंजिश नहीं। इनके संग 10 तारीख को ब्याह हो तो आ रहा हो तो जिन्हें हान नहीं दे, माने कि चाचा हम जा रहे हैं तो जिन्हें हान नहीं दे, और वो घर से नहीं जा रहा हो तो जी जबरी लुआ ले गए। बस उसके बाद जबरी लुआ ले गए, वरना कहीं लेंटर मेंटर होने में लेंटर हम करवा दें जिन्हें कहीं, तो बना कहीं तो हम चल रहे और फिर 10 तारीख को आ रहा हो तो जिन्हें आन नहीं दे तो वहाँ को आने तो आने तो वहाँ को, तब वो कह रहा हो तो अगले आदमी तो वहाँ को आने तो कुछ नहीं है। मैंने बोला कि जाना है तो ठीक है, नहीं जाना कोई जबरदस्ती नहीं किसी का। तो मैंने से बोले कि हम फेरी की लगाने की, चाचा तुम्हारी गाड़ी लगाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो हम तो 5 दिन वापस ही आ रहे, आप चले जाना है तो। और हमने बोला कि तुम्हारी 2-3 शादी है, 2 महीना रहने का गांव में, 2-4 दिन में हम आ जाएंगे। इधर पहुंच गए थे, दूसरे लोग लेके गए, इन्होंने तो बताया नहीं उन्हें। जब वहाँ पर पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, हम सब देख लेंगे। ऐसा होता है कहीं? सर किसी को सूचना भी नहीं दी है, वहाँ पहुँच गए तो उनसे ये कह दिया गया कि तुम जाओ, हम सब देख लेंगे। तुम क्या कर लोगे अकेले? क्या किया तुमने? हमें क्या पता? क्यों भगाया उनको वहाँ से? क्यों भगाया इन्होंने? कुछ क्या था इनका? कुछ था अंदर? कुछ कोई बात थी? क्यों भगाया उसे? हमारा नाम है जगराम। क्या लग रहा है आपको, कैसे क्या हुआ? हमारा भांजा है साहब जी। क्या लग रहा है आपको? अब हमको क्या लग रहा, हमको यही लग रहा कि ये लोग आ गए धंधे पे। अब क्या हुआ, कैसा हुआ, अब आपका कैसे कटवा है? हाँ नहीं, उनका कह रहा है अभी नहीं दिया हम लोगों को कि कहा है कैसे है। 1 दिन बाद पता पड़ो, इन लोगों ने फोन आउट करे, हमने फोन ही नहीं आओ कि मतलब ऐसा होगा। फोन तो आना था, नहीं आना था। बच्चा बोल रहा तो थोड़े बहुत माँ से बात करा देती या नहीं करा देती, हम लोगों को कोई सुबह भाई पता पड़ो शाम की रात को केस है। अच्छा। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन